अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज आपका लेक्चर नंबर 2 में स्टार्ट करने वाला हूँ और यहाँ से आपने स्टार्ट करना है बेसिक नेचर ऑफ फोर्सेस। बेसिक नेचर ऑफ फोर्सेस, आप दो फोर्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं। एक आपके पास है चैप्टर नंबर 5 9th क्लास में आपने पढ़ी थी ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो उसका फार्मूला मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, F=G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। और फिर आपने 10th क्लास में पढ़ा था, अभी चैप्टर नंबर 1 में भी हमने पढ़ा है, F=K q1 q2 ओवर r स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि दोनों के जो इन बटा में जो डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइज़र है वो r स्क्वायर। तो दोनों जो फोर्सेस जो हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन राइज हो रहे हैं। एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ ऑरिजिन, इन फोर्सेस का ऑरिजिन क्या होना चाहिए। और दूसरा हमारे पास है कि ये फोर्सेस एक बॉडी से, एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक कैसे ट्रांसमिट होती हैं। ओके, अब जो आपके पास पहला है, पहला यानी कि ये वाला हिस्सा, ऑरिजिन ऑफ द फोर्सेस, ये हमें अभी तक नहीं पता। ऑरिजिन ऑफ द फोर्सेस का हमें नहीं पता। अब जो दूसरा क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन ऑफ फोर्सेस एक्सप्लेन, तो इसको माइकल फैराडे ने एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में। उसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आप जैसा कि 10th क्लास में पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो किसी भी चार्ज के नज़दीक वो वाला इलाका, वो रीजन जिस पे दूसरे चार्ज पे कम से कम फोर्स लगा सके। आपको पता है कि दो चार्जेस के दरमियान दो किस्म की फोर्सेस हो सकती हैं। अगर दो लाइक चार्जेस होंगे तो उनके दरमियान रिपल्शन की फ़ोर्स होगी, और अगर दो अनलाइक चार्जेस होंगे उनके दरमियान में अट्रैक्शन की फ़ोर्स होगी। ओके, अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि मेरे पास एक चार्ज Q है और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट इज़ Q0 मैं यहाँ पे इसके नज़दीक लेके आता हूँ। अब क्या होगा, आपने कूलम फोर्स पढ़ी हुई है, F=K Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। अब यहाँ मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 और Q2 की जगह मैं Q1 की जगह मैंने Q पुट कर दिया और Q2 की जगह मैंने Q0 पुट कर दिया ओवर r स्क्वायर। तो ये जो चार्ज है Q, जो चार्ज है Q0 पे एक फोर्स लगाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद अब हम चले जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इट इज़ फोर्स अप्लाइड पर यूनिट चार्ज। भाई एक चार्ज है दूसरे चार्ज पे कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा सकता है। तो मैंने आपके सामने रिलेशन लिख दिया, एक चार्ज Q लिखा और एक चार्ज Q0, जैसे कि पिछले पेज पे मैंने आपको बता दिया कि फोर्स क्या बनेगी, K Q0 ओवर r स्क्वायर। मैंने फोर्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी और मेरे पास ये रिलेशन बन गया इसका। ओके, अब ये मैंने वैल्यूज़ को जब डील किया तो मेरे पास आंसर आ गया E=KQ ओवर r स्क्वायर। यहाँ पे आपने इसका यूनिट देख लेना है, आपके पास रिलेशन है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है, फोर्स को हम लोग न्यूटन से मेंशन करते हैं और चार्ज को हम कूलम से। अब आपने ज़रा देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो बात चली थी यहाँ से कि जो माइकल फैराडे ने आपको बताया कि ये जो फील्ड, ये फोर्सेस जो होती हैं ये ट्रांसमिट होती हैं एक मैस से दूसरे मैस तक, एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक। ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में इसको हमने कहा ये मूव करती हैं, ट्रांसमिट होती हैं। तो माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो है कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था। उसके मुताबिक पॉजिटिव चार्ज जो होता है उससे फील्ड लाइन निकलती हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज जो है उससे फील्ड लाइन डायरेक्शन होती हैं जो वो इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकलेंगी और नेगेटिव में एंटर होंगी।
तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं और नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइन इनवर्ड डायरेक्शन मूव करती हैं। आपने यहाँ से ये भी बात जहन में रखनी है कि जहाँ पे दो लाइनें जो हैं एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, यहाँ पे एक दूसरे को कता नहीं करेंगी, और क्योंकि आप फील्ड की फिगर किस देख सकते हैं कि ये कहीं पे टच नहीं करेंगे। अगर जहाँ कहीं पे ये टच भी करें तो इसी मुराद है वहाँ पे कोई दूसरा चार्ज है उसकी फील्ड इनको टच कर रही हैं। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि जहाँ पे फील्ड लाइन एक दूसरे के नज़दीक होंगी तो वहाँ पे फील्ड स्ट्रांग होगा, और जहाँ पे इनके दरम्यान में गैप बढ़ता जाएगा, इनके दरम्यान स्पेस बढ़ती जाएगी, वहाँ पे फील्ड जो है वो वीक होता जाएगा।